हेलो एंड वेलकम टू एमएम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो अब तक जो है आपने सुन लिया होगा कि चाइना का जो स्पाई शिप है वो फाइनली अब श्रीलंका पहुंच चुका है और श्रीलंका ने एक बहुत बड़ी जो है गलती कर दी है। देखो, कहीं न कहीं आज के समय श्रीलंका जो है पूरी तरीके से चाइना के दबाव में है। चाइना जैसा बोल रहा है श्रीलंका वैसा ही कर रहा है और श्रीलंका की मजबूरी भी है, लेकिन ये श्रीलंका की गलती भी है। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जो आईएमएफ, इसके अलावा यूएसए है, मेनली यूएसए जो है आज के समय बहुत ज़्यादा ही जो है चाइना से नाराज़ है। आपको पता है कि चाइना और यूएस के रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जो श्रीलंका ने ये स्टेप लिया ना कि इन्होंने चाइना का जो स्पाई शिप है उसको श्रीलंका में अलाउ कर दिया, तो मेनली जो पूरा 750 किलोमीटर का एरिया है वो आज समय रेंज में है। भारत के कई सारे पोर्ट्स जो हैं आज के समय चाइना की शिप जो है बेसिकली यहाँ पे ट्रैक कर रही है। मिसाइल सेंटर हमारे कहाँ पे है, इसके अलावा हमारे बेस कहाँ पे हैं, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो श्रीलंका में शिप खड़ा हुआ है चाइना का, वो शिप यहाँ पे जो है रडार कर रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है स्टडी कर रहा है। और ये जाके जो है चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको यहाँ पे बताएंगे कि भाई देखो, इंडिया ने यहाँ यहाँ ये चीज़ें जो है डिप्लॉय करके रखी हैं और ये काफ़ी खतरा है इंडिया के लिए। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा द हिंदू का। चाइनीज वेसल युआन वैंग 5 रीचेस श्रीलंका's हम्पनटोटा पोर्ट। तो फाइनली हम्पनटोटा पोर्ट में श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में यूएन वैन 5 जो कि चाइना का एक ट्रैकिंग शिप है, मिसाइल ट्रैकिंग शिप, इसके अलावा ये सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है, ये जो है पहुंच चुका है। अब देखो, पहले ही इंडिया ने जो है यहाँ पे कंसर्न जताया था और इस पे आपको ट्वीट भी जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे चाइनीज के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है स्पोक्स पर्सन, उन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी। आई वॉन्ट टू स्ट्रेस अगेन दैट द मैरीन scientific research activities of the Yuan Wang 5 ship are consistent with the international law, international common practice. They do not affect the security and economic interests of any country and should not be obstructed by any third party. देखो, आग लगाने वाला जो इंसान है ना, वो आग बुझाने की यहाँ पे बात कर रहा है। तो चाइना जो खुद आग लगाता है, वास्तव में आज आग बुझाने की यहाँ पे वहाँ के स्पोक्स पर्सन जो है बात कर रहे हैं। बेसिकली ये यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया हम तो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करने आए हैं। जो मेरीन साइंटिफिक रिसर्च है ना, जो समुद्र का पानी है, समुद्र में जो मछलियाँ हैं, इन सब के बारे में जो है हम यहाँ पे रिसर्च करने आए हैं और हम जो है थोड़ी बहुत रिसर्च करके चले जाएँगे। लेकिन सबको पता है कि ये क्या रिसर्च करने आए हैं। ये जाके जो है यहाँ पे बताएँगे कि भैया देखो, भारत के यहाँ यहाँ बेस हैं, भारत की जो है इतनी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा जो कई सारे हम हमें जो हमारे एटॉमिक रिसर्च हैं वो भी जो है यहाँ पे बता सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो है हमारी रिवील्ड होंगी। तो बेसिकली इंडिया के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा है। अब देखो, पहले ही इंडिया ने यहाँ पे अपना कंसर्न जताया था कि भैया ये जो चाइना का शिप है और ये जो भारत के पास आ रहा है, इससे जो है हमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है। लेकिन देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहूँगा कि ये हमारे लिए एक अलार्मिंग है। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा साइन है। हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत जाएगी, ये बात ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इससे हमको ये सीख लेना चाहिए कि भैया आने वाले समय में हमको प्रिपेयर रहना है और अब हमको इस तरीके के सिस्टम को जो है डेवलप करना है कि हम जो है इन सब शिप को यहाँ पे झांसा दे पाएँ। मतलब इन शिप को हम जो है गलत लोकेशन अपनी बताएँ, गलत चीज़ें यहाँ पे बताएँ। क्योंकि देखो, ये चीज़ें करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज एक शिप आई है, कल को मान लो चाइना जो है बहुत ज़्यादा पैसा अगर श्रीलंका को दे देता है, तो श्रीलंका तो वैसे ही भिखमंगा होता जा रहा है, उनके पास वैसे ही यहाँ पे पैसे नहीं है। भारत ही जो है मदद कर रहा है, पेट्रोल दे रहा है, भारत खाने की चीज़ें यहाँ पे दे रहा है। तो कल को अगर श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, चाइना बहुत सारे पैसे दे देता है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना, क्योंकि कल ये अपनी 5-10 शिप भी यहाँ पे भेज सकते हैं। तो भैया कल को कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए पहले ही जो है हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन देखो, युआंग वैंग 5 के आने से एक दिन पहले भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। भारत ने अपना इंडिया का एक जो एयरक्राफ्ट है वो श्रीलंका को यहाँ पे दे दिया। ये आप देख सकते हो, ये है इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है। बेसिकली ये श्रीलंका नेवी को यहाँ पे दिया गया और ये डोमियर है, ठीक है? डोमियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। अब देखो, एक तरफ तो भारत जो है श्रीलंका की बिल्कुल यहाँ पे मदद कर रहा है, लेकिन श्रीलंका जो है इंडिया को बिल्कुल यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ये चाइना की जो है गोद पे जाके बैठ गया है। डिस्कस करें हम इस वीडियो में कि इससे क्या-क्या जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, भारत को जो है क्या खतरे हो सकते हैं। काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि आज के समय हमारे जो इम्पोर्टेंट जो सी पोर्ट्स हैं, इसके अलावा जो हमारे मिलिट्री बेसेस हैं, काफ़ी सारे बेसेस जो हैं आपको साउथ में देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमारी जो है साउथ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सब जो है आज के समय चाइना का जो वेसल है, जो हम्पनटोटा पोर्ट पे डिप्लॉयड है, वो पूरी जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। अब देखो, ये श्रीलंका है, ये है भारत,
यहाँ पे आपको मिलेगा पाल्के स्ट्रेट और हार्बर ये है हम्बनटोटा पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये पूरे 750 किलोमीटर में यहाँ पे जो है सर्विलेंस कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे साउथ में, जो तमिलनाडु में, केरला में जो हमारे मेनली बेसेस हैं, वो सब जो है आज के समय आपको चाइना की निगरानी में देखने को मिलेंगे। मतलब चाइना जो है सर्विलेंस यहाँ पे कर रहा है कि हमारी कौन-कौन सी चीज़ें जो है मेनली आपको यहाँ डिप्लॉयड देखने को मिलेगी। अब देखो इसके पहले ही, इस इवेंट के 1 दिन पहले इंडिया ने जो है एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। देखो आज के समय श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, वो दोनों तरफ यहाँ पे चल रहे हैं। वो बैलेंस कर रहे हैं रिलेशन को कि भैया कौन हमारी जो है मदद कर रहा है। तो वो चाइना की तरफ भी यहाँ पे बोल रहे हैं, वो इंडिया की तरफ भी यहाँ पे बोल रहे हैं। इंडिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है यहाँ पे गिफ्ट कर दिया, तो ये दौड़ लगा के आ गए कि हाँ भैया कुछ तो दे दो कम से कम। इसके अलावा चाइना ने यहाँ पे ये कहा कि हमारा जो एक शिप है वो जो है आपके यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे मेंटेनेंस करेगा। तो इन्होंने कह दिया कि हाँ भैया ठीक है। मतलब श्रीलंका आज समय दोनों तरफ ही जो चल रहा है। और देखो इंडिया का भी इंटरेस्ट है श्रीलंका में। हम जो है अगर श्रीलंका की यहाँ पे मदद नहीं करेंगे तो चाइना का इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कहीं न कहीं इंडिया भी यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि भैया हम जो है अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बना के रखें। अब देखो कोलंबो का जो बेस्ड ऑफिशियल सोर्सेज़ है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि इंडिया और यूएस जो है आज के समय बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न फ़ील कर रहे हैं। ये जो चाइना का कॉन्वॉय यहाँ से आया है ना, ये जो है आज के समय अमेरिका और इंडिया के लिए काफ़ी जो है सरदर्दी बना हुआ है। और श्रीलंका गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे हाई लेवल की मीटिंग कंडक्ट कर रही है। लेकिन श्रीलंका की सरकार यहाँ पे ये कहती है कि भैया ऐसा हमको कुछ भी नहीं दिखता कि भारत की जो है सिक्योरिटी को खतरा है या किसी और देश की सिक्योरिटी को खतरा है, तो हम जो है चाइना के इस वेसल को मना कर दें। नहीं, ऐसा कुछ भी हमको नहीं लग रहा। और देखो जहाँ तक रही मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की बात, तो हाँ, ये वेसल जो है कैपेबल तो बहुत है। और मेनली ये इंडियन ओशन रीजन में आया है ना, तो इंडिया के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है बढ़ती जा रही है। अब देखो चाइना का जो सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल है हुआंगवेंग 5, ये 16 अगस्त को अराइव हुआ, मतलब ट्यूसडे को ये अराइव्ड हुआ श्रीलंका में, ये हम्बनटोटा पोर्ट पे। और देखो मेनली मैं आपको बता दूं, इससे इंडिया और यूएस जो है काफ़ी हद तक कंसर्न है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। क्योंकि ये जो मिलिट्री शिप विजिट कर रहा है ना, ये यूएस के जो शिप्स हैं वो भी आपको जो है थोड़ी आसपास देखने को मिलेंगे। मतलब ये जिस रूट से आया है वहाँ तो अमेरिका की शिप डिप्लॉयड है ही ना। ताइवान के आसपास अमेरिका के शिप्स हैं, जापान के आसपास आपको अमेरिका के शिप देखने को मिलेंगे। तो मेनली ये जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर सकता है। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, जो यूएस के जो शिप्स डिप्लॉय हैं ताइवान की तरफ, उन सबको, ये जो है उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करने के लिए यहाँ पे निकला है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन ये गैदर कर रहा है। और मेनली अभी जब ये वापस जाएगा ना, तब भी जो है ये क्या करेगा, वहाँ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर लेगा। तो मेनली इंडिया पे भी जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर रहा है इंडिया से। इसके बाद ये जो है, जो अमेरिका के शिप डिप्लॉयड है ताइवान के आसपास, उनसे भी जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेगा। अब देखो यूएंगवेंग 5 जो है एक पावरफुल ट्रैकिंग वेसल है, और मेनली इसका सिग्निफिकेंट ये है कि ये 750 किलोमीटर तक की रेंज में जो है, ये जो है सर्विलेंस कर सकता है। और भारत के कई सारे पोर्ट्स जो हैं आज के समय इसकी निगरानी में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है चाइना की रडार के अंडर में है। आंध्र प्रदेश में आपको पता है बेसिकली हमारी इसरो की जो है फैसिलिटी है। मतलब हम जो है श्रीहरिकोटा से जो है हम अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पे लॉन्च करते हैं। इसके अलावा देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बैंगलोर बेसिकली जो यहाँ पे इसरो का जहाँ पे हेडक्वार्टर है, वो भी जो है कहीं न कहीं आपको जो है ये सर्विलेंस में देखने को मिलेगा। मतलब आज समय कई सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ है ना, वो चाइना की रडार पे हैंगी। अब देखना होगा कि यहाँ पे होता क्या है। देखो इंडिया ने तो यहाँ पे कंडेम्ड किया कि भाई ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। लेकिन श्रीलंका यहाँ पे ये कहता है कि हमको जो है कोई भी यहाँ पे ऐसा खतरा देखने को नहीं मिलता। लेकिन देखो फिर भी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल यहाँ पे हाई अलर्ट पे होगी। और वो भी जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे वॉच कर रहे हैं। हालाँकि अभी तक इंडियन ऑफिशियल्स ने जो है कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। लेकिन श्रीलंका ने जो ये गलती करी है ना, कि इन्होंने जो है फिर से पहले तो यहाँ पे मना किया कि हाँ श्रीलंका, चाइना का जो शिप है वो नहीं आएगा, लेकिन फिर वो शिप जो है वापस यहाँ पे आ गया श्रीलंका में। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इससे काफ़ी हद तक इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन पे भी जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ चाइना गया है वो देश पूरे तरीके से बर्बाद हुआ है। पाकिस्तान देख लो, अब श्रीलंका की बारी है। श्रीलंका भी आने वाले समय में बिल्कुल यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। और देखो श्रीलंका को बर्बाद करने में पूरा हाथ जो है चाइना का ही है। चाइना ने थोड़ी बहुत यहाँ पे मदद की, फिर हाथ खड़े कर दिए कि हम जो है आपकी कोई मदद यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो मेनली चाइना ने अपना जो है श्रीलंका से काम निकलवा लिया। उसके बाद जब श्रीलंका को चाइना की ज़रूरत पड़ी तो चाइना ने जो है बिल्कुल यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए कि भैया नहीं, हम जो है आपको जानते ही नहीं है, हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 99 साल की लीज़ का, तो हम जो है हम्बनटोटा पोर्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो अभी जितना जो है श्रीलंका झुकते बनेगा तो चाइना जो है उतना यहाँ पे झुकाने की बिल्कुल जो है श्रीलंका को कोशिश करेगा आखिरी दम तक।
चाइना जो है अपनी यहाँ पे पॉलिसीज को जो है इम्प्लीमेंट करेगा और चाइना जो है अपनी डेब्ट और ट्रैप की पॉलिसी है उससे जो है श्रीलंका को अब जो है फंसाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहा है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।